चीन के बदले बदले तेवरों की। जो चीन आज तक भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बिछाता रहा है, सड़क से लेकर समंदर तक प्रपंच रचता रहा है, अब वहां के सरकारी मुखपत्र के पन्ने भारत की तारीफ वाले शब्दों से भरे हुए हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत की जमकर तारीफ की है। एज फार एज जो आपने बोला कि झगड़ा कैसे खत्म होगा, झगड़ा है ही नहीं। एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, ट्रेड हमारा चल रहा है उनके साथ और ट्रेड बढ़ता जा रहा है, रोकने की कोशिश भी की जा रही है तो भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को चीन ने दिया झटका। पाकिस्तान में चीनी दूतावास के काउंसलर विभाग को बंद किया गया है। आतंकियों से मिल रही धमकी को देखते हुए बंद किया गया है। हमने 10 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं चाइना के साथ सी पैक के, लेकिन हमारे इरिटेंट्स बहुत ज्यादा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट अब कम हो गई है, चाइनीज वरीड है अबाउट देयर सिक्योरिटी, और पाकिस्तान भी जो है वो कोई इतना अब वो उनको वैसे रिसीव नहीं कर रहा, वेलकम कर रहा जैसे पहले कर रहा था। The Indian Prime Minister, an article in China's state-run Global Times has praised India's significant developments in recent years. The opinion piece has also lauded the India's economic, social, governance and foreign policy. कि हम जिसको दोस्त शुरू से एंड तक बोलते आए हैं ना, चाइना की, मैं अभी आपको ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ रूल्स ऑफिशियली बना दिए हैं। आपको पता है इस बारे में? चाइना जो है वो इस वक्त मारा जा रहा है इंडिया से बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और उसने बाकायदा इसके ऊपर कहा है कि आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ इस तरीके से, और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम इन्वेस्टमेंट करें, हम मजीद अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं, हम इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाएं। ये की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, अपना माल बेचते हैं, वो चाइना से लेके नहीं बेचते। हम जो भी लेते हैं वो चाइना से माल लेके बेचते हैं, हमारी अपनी, इसलिए स्टैंप उस पर नहीं लग सकती। महसूस करना शुरू कर दिया और वेस्ट के अंदर, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली IMF के ऊपर, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि भाई ये तो डिफॉल्ट कर जाएंगे क्योंकि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। इस तासुर को चाइना जो है वो खत्म कर पाएगा या कर पाएगा? जय हिंद दोस्तों, चाइना की मीडिया ग्लोबल टाइम ने भारत की तारीफ की है, भारत की आर्थिक विकास की तारीफ की, साथ में जो है भारत की डेवलपमेंट की तारीफ की, और अपने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का जो 10 साल का कार्यकाल किए हैं उसकी भी तारीफ की। बोल रहे हैं कि 10 साल के कार्यकाल में जो है ग्लोबल टाइम कहना है कि भारत इतना आगे जा चुका है कि 7.7 जो है % GDP रेट जा रही है भारत के अंदर 10 साल के अंदर। वही 1.5 साल पहले की बात बताऊं कि पाकिस्तान और चीन भारत को जो है डिवोट कर रहे थे। उस समय भारत और चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को ज़्यादातर पे एक ही थाली में खाया करते थे, और ये जो है भारत को इग्नोर कर रहे थे, हर तरह के भारत को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वही बात करेंगे। चाइनीज़ मीडिया का ये भी कहना है कि अब पाकिस्तान में चीन को इन्वेस्टमेंट करना से कुछ मिल नहीं रहा है, वहाँ पे खाली जा रहा है, और लोग वहाँ के बहुत ही जो है भद्दे टाइप के हैं पाकिस्तान के, क्योंकि वहाँ चाइनीज़ लोग जाते हैं तो उस पर जो है हमला करने लगते हैं, जैसे कि वो मुस्लिम नहीं है, इस प्रकार से रिएक्ट करने लगते हैं। ये किस तरह की चाइनीज़ हमसे पहले ही नाराज़ है। वो हम कभी चाइनीज़ की जो है वो दुकानें बंद करवा देते हैं। अगर आपको याद हो, पहले कुछ अर्सा पहले मैंने इसमें इस साल मार्च के अंदर जो पाकिस्तान की पुलिस थी उसने चाइनीज़ जो दुकानें थी कराची के अंदर वो बंद करा दी थी, बिकॉज ख़तरा था। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं है, सुनने में ये आता है, एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ सिक्योरिटी। अब पता नहीं वो जो चाइनीज़ एम्बेसडर इस्लामाबाद से गए वो वापस आते भी हैं कि नहीं आते, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन द क्वेश्चन, सेंट्रल क्वेश्चन आता है, वो सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है, इसकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है? नरेंद्र मोदी जब से आया है इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया पे काम करके इंडिया की जो तारीख है उसको बदलने की कोशिश की इंडिया ने। गाइस, उनका कहना था कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने मेक इन इंडिया पे काम करके इंडिया को डेवलप स्टेट बना दिया है। तो पाकिस्तानियों को शर्म करो, सीखो कम से कम अपने हमसाया मुल्क इंडिया से तो कुछ सीख लो। गाइस, चाइनीज ऑफिशियल का ये कहना है पाकिस्तान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इंडिया भी होके आया हूँ, इंडिया में मैंने देखा कि जो सुई से लेके जहाज तक वो मेड इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने वो एक निज़ाम बनाया है, तो अभी आने वाले टाइम के अंदर इंडिया चाइना को भी बीट कर देगा। अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर हमें सोचने का मुकाम है या नहीं है कि एक चाइना जिसके साथ हमारा पार्टनरशिप भी है, काम भी करते हैं, वो भी आकर इंडिया की तारीफ कर रहा है, तो इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इंडिया की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, अपना माल बेचते हैं, वो चाइना से लेके नहीं बेचते। हम जो भी लेते हैं वो चाइना से माल लेके बेचते हैं, हमारी अपनी, इसलिए स्टैंप उस पर नहीं लग सकती। उनकी एप्पल की फैक्ट्री लग गई है उनके अपने में, और एप्पल की लग गई है, और वहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है उनका। उनकी जितनी भी प्रोडक्ट की फैक्ट्रियाँ हैं वो सारी इंडिया में लगी हुई हैं।
और सारी उनका इसीलिए हमारे इधर लगी हुई हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, वीवो लगी हुई है, ओप्पो लगी हुई है, उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। यही तो दुख की बात है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने अपने आप को मनवा लिया दुनिया में जिस तरह से मनवाना चाहिए था? अभी प्रोडक्ट वो इंपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ही करी जा रहे हैं, अपनी हर दुनिया को कर रहे हैं। सर, जब से नरेंद्र मोदी आए थे उन्होंने ये मिशन बनाया था कि मैं इंडिया को खुद मुख्तार बना दूंगा, तो आज उन्होंने बना दिया। हमें कोई इस तरह का पॉलिटिशियन क्यों नहीं मिलता? हमें खाने वाले मिलते हैं ना, मुल्क की खातर के लिए कोई नहीं मिलता हमें। जो भी आएगा वो अपना पेट भरेगा और चला जाएगा। और ये जो अभी कल परसों जो ख़त्म हुई है जिनकी हुकूमत, वो चले भी गए, आधे चले जाएंगे आगे। कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा, जल्दी अल्लाह ताला इनको ठीक कर देगा। ये क्या वजूहात है, मुझे समझ नहीं आती। हम यहाँ पर कहते हैं कि हम कौम, हम पाकिस्तानी कौम, हम मुसलमान सबसे अफजल है, तो सिर्फ नाम अफजल रखने से अफजल हो जाते हैं या काम भी करने पड़ेंगे? काम अफजल नहीं है ना, हमारे नाम तो अफजल है। वो तो हमारे नबी पाक कह गए हैं कि मुसलमान जो है वो अफजल है, हर कौमों से अफजल है, लेकिन हमारे काम तो वो नहीं है ना। काम तो हमारे सारे बुरे। तो सर, दुनिया बजरिए मुशक्कत है। देखें, आज जो कौमें काम कर रही हैं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, आज वो सुरखरू भी हैं। आज चंद्रयान भेज दिया इंडिया ने चांद पर, हम तो सोच भी नहीं सकते। हमारे झंडे पर चांद है, लेकिन उनके झंडे पर चांद नहीं, वो अपने झंडे को चांद पर ले गए हैं। तो हम तो कराची भी नहीं लेके जा सके ना, वो तो लेके जा चुके। उन्होंने आबदोज़ें अपनी बना ली हुई हैं। हमारी आबदोज़ें भी हम किसी से लेके, रूस से लाते हैं या किसी और से, यूक्रेन से लाते हैं, किसी और से लाते हैं। उन्होंने तो सारी अपनी बना ली हुई हैं, वो तो किसी से कुछ नहीं लेते। तो दुख होता है, बड़ा कुछ दुख होता है। जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है, न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर, और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का, वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो है वो सच्चाई में बदल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है कि यकीन नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। टू बी ऑनेस्ट, तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, हर मुल्क में छोटे मोटे मामलात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, आप देख लें सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है। ठीक है, वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट भी, आप सोच भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर वाली सुपर पावर खुद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। तो बात ये है कि इस क्वेश्चन का मैं आपको किस तरीके से आंसर दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, हम अपने उनकी बात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसके मुल्क की बात करने की हमारी हैसियत नहीं है ना जी, सीधी सी बात है, हम उसको मैच नहीं कर सकते। आप 100 टाइम भी 100 ईयर्स हर साल आप तरक्की करेंगे तब भी आप इंडिया को मैच नहीं कर सकते। ऐसी क्या डेवलपमेंट है? उसकी डेवलपमेंट ये है, आपके सामने है, चांद पे गया है, चांद के उस हिस्से पे उसने जाके लैंड किया है जिस पे अभी तक चाइना, रशिया, अमेरिका, अता के जर्मन कोई नहीं जा। पाकिस्तान के लोग इसलिए हैरान है क्योंकि उसके ममालिक देश जो है सऊदी अरबिया और दुबई जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल पूछ नहीं रहे हैं। ये लोग जो है मुसलमानों का डंका पीटते रहते हैं कि हमारे जो है सबसे बड़े दद्दू जो है वो सऊदी अरबिया और यूएई दुबई है। अब वही दुबई जो है और यूएई जो है वो पाकिस्तान को जो है लात मार दिया है, किसी प्रकार से जो है सहायता नहीं दी जा रही है। भीख भी देना जो है पाकिस्तान को बंद कर दिया है। यूएई ने, अभी आपको मालूम होगा कि 9 जनवरी को भारत में जो है यूएई के प्रेसिडेंट आने वाले हैं दौरे पर। ये देख करके जब पाकिस्तानियों को पता चला कि ये आने वाले हैं तो पाकिस्तानी बिल्कुल जो है वो हड़कम समझ गया कि एक मुस्लिम होकर जो है एक हिंदू देश में किस तरीके से जा रहा है, इसको लेकर उन्हें हजम नहीं हो रही इस बात को लेकर के।
क्योंकि 9 तारीख के डेट में जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो है यूएई के प्रेसिडेंट का जो है दौरा है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। और आपको ये भी बता दूं कि गुजरात में जो है यूएई जो है 86 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट करने वाला है गुजरात के अंदर। ये भी बात पाकिस्तानियों को पता चली तो पाकिस्तानी बहुत ही हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग 2-4 बिलियन के लिए जो है आईएमएफ के तेल लगाते रहते हैं। और अमेरिका का अब तो फ़िलहाल यूएई और दुबई ने जो है बिल्कुल भीख देना बंद कर दिया है, साथ में अमेरिका भी जो है भीख देना बंद कर दिया है। थोड़ी बहुत चाइना जो है वो भीख उख दे रहा है, लेकिन चाइना को भी लग रहा है कि अब इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना जो कुछ उन लोगों पर इन्वेस्ट कर रहा है उसमें से कुछ उन लोगों को चाइनीज़ को का जो है कंपनी कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, वो भी धीरे धीरे जो हाथ सिमटती नज़र आ रही है अब।